क्या 2026 का पेपर टफ आने वाला है? मैथ्स के सवाल तुमसे लगेंगे भी नहीं। साइंस में तो 50% से ज्यादा कॉम्पिटेंसी आएगा, तो क्या हम स्कोर 100 में 100 कर पाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में आए दिन चल रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव, मतलब एक दूसरे एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा हो जाएगा। लेकिन उसी को एग्जामिनर अब इस तरीके से पूछ सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम, अब जिस भी सब्जेक्ट में तुम फेल हो रहे होगे उसमें 80/80 का टारगेट तुमसे जरूर करवा देंगे। हाँ, हो सकता है कि तुम एवरेज बच्चा हो या बिलो एवरेज हो तो तुम्हें 80 से 70 अराउंड में पहुंचा जरूर देंगे, 75-78 ला देंगे। और अगर तुम थोड़ा भी जिद्दी हो, थोड़ा भी मेहनती हो तो 80/80 मार्क्स तुम्हारे तो कंफर्म आएंगे बेटा। लेकिन बहुत बड़ा कुछ तुम्हारे लिए लेकर के भी आ रहा हूं। जय हिंद चैम्प्स। क्या 2026 का पेपर टफ आने वाला है? मैथ्स के सवाल तुमसे लगेंगे भी नहीं। साइंस में तो 50% से ज्यादा कॉम्पिटेंसी आएगा, तो क्या हम स्कोर 100 में 100 कर पाएंगे? और एसएसटी के डेट्स कैसे याद करेंगे? क्या कुछ घुमा करके पूछने वाला है क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में आए दिन चल रहे हैं। और अभी तो शुरुआत भी बहुत तेजी से हो चुकी है, क्योंकि आए दिन यूट्यूब पर सब लोग यही बता रहे हैं कि भैया जो 2026 का पेपर आने वाला है क्लास 10th का, वो बहुत ही ज्यादा टफ और बहुत ही ज्यादा हार्ड आने वाला है। बेटा आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है मेरे रॉकस्टार, ये इस साल का यानी 2026 का पहली बार 2 बोर्ड एग्जाम की पॉलिसी होने जा रही है, जो कि सीबीएसई ने यह बता दिया था पहले ही कि अब से हम 2026 में क्लास 10th के लिए 2 बोर्ड एग्जाम की पॉलिसी कंडक्ट कराएंगे। यानी अगर कोई बच्चा एक वाले पेपर में फेल हो जाता या अच्छे स्कोर नहीं कर पाता तो उसको सेकंड ऑप्शंस भी मिलेंगे एग्जाम देने के लिए। तो क्या सर जो पहला पेपर होगा वो बहुत टफ बनाया जाएगा या बहुत इजी होगा? तो दूसरा पेपर कैसा बनेगा? इन सभी चीजों पर फैक्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे बेटा। और ये बात करना बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के आए दिन मैसेज आ रहे हैं कि सर हम बहुत ही डिमोटिवेट हो चुके हैं, प्री बोर्ड के एग्जाम हमने दिया है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट है कि नहीं है, और अगर इनकंप्लीट है तो हमें करनी कैसे है। और ये जो मार्केट में न्यूज चल रही है कि सर बहुत हार्ड आएगा, क्या सच में हार्ड आएगा? तो इसीलिए बेटा मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हारे मन से सभी डाउट को दूर करूं और ये बताऊं कि 2026 का पेपर कैसे आने वाला है विद द फैक्ट के बेस पर। ऐसे वैसे कुछ भी नहीं बताऊंगा बेटा, पहले फैक्ट बताऊंगा, उसके बाद तुम डिसाइड करना कि पेपर कैसा बनता है और कैसा नहीं। उसके लिए हमें थोड़ा सा आपके सीनियर लोगों की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब सीनियर क्लासेस में भी चलना पड़ेगा कि सीबीएसई ने कैसे कैसे, चाहे सीबीएसई हो चाहे कोई भी एग्जाम पॉलिसी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो एग्जामिनेशन का जो हब रहता है, वो क्या क्या अप्रोच अपनाते हैं बेटा। तो उस पर सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे चैंपियंस कि आपका जो सीबीएसई ने 2025 में एक बात बोली थी कि भैया आज से क्लास 10th, अब से क्लास 10th एंड 12th जो भी होंगे ना क्लास 10th के, उनके हम 2 बोर्ड एग्जाम की पॉलिसी हम कंडक्ट कराने वाले हैं। यानी अब आपको 2 बोर्ड एग्जाम देने पड़ेंगे, एक में देना पड़ेगा फेब में और दूसरा मई। ये सबको पता है, इस पर मैं बात करने के लिए नहीं आया हूं बेटा कि फर्स्ट वन फरवरी में होगा, दूसरा मई में होगा, रिजल्ट जो होगा वो जून के फर्स्ट वीक में ओवरऑल दूसरे वाले का आ जाएगा, इसका वाला फरवरी का मई के पहले, मतलब अप्रैल में ही आपका आ जाने वाला। ये बात की बातें तुम्हें पता है बेटा, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरी बात आती है कि सीबीएसई ने अभी हाल फिलहाल में एक जारी किया है सबमिट, मतलब आए दिन ये न्यूज में आ रही है जो कि सर्टिफाइड न्यूज है बच्चा, कि सीबीएसई ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर होगा ना वो कैसा स्ट्रक्चर करा जाएगा। क्योंकि ये पहली बार है कि 2 बोर्ड एग्जाम पॉलिसी आ रही है, ये तुम बहुत लकी हो बेटा कि 2 बोर्ड एग्जाम पॉलिसी में पहला पेपर कैसा डिजाइन करा जाएगा, मतलब पहले पेपर पहले एग्जाम कराए जाएंगे 17 फरवरी को, उसका एग्जाम लेवल कैसा रखा जाएगा, पेपर कैसे डिजाइन करे जाएंगे। तो सीबीएसई ने एक बात बोला है, अनाउंस करा है कि द बोर्ड हैज आल्सो अनाउंस्ड दैट इन लाइन विद एनएपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखते हुए, रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए 2 बोर्ड एग्जाम पॉलिसी विल बी हेल्ड फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। ये तुम्हें पता है, लेकिन यहां से जो लाइन बोली है ना बेटा, गिविंग देम मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द डिमॉन्स्ट्रेटिंग लर्निंग आउटकम्स, ये जो मोर फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये देखने के लिए सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म है, एक वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब बहुत इंपैक्ट करता है बच्चा। मोर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपके ऊपर चीजों को छोड़ दिया जाएगा कि आप किस लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हो। अगर आप पहले में ही बहुत मेहनत करके पास कर ले जाओगे तो दूसरे देने की जरूरत नहीं है, और अगर पहले में आपने लापरवाही करा है तो दूसरा एग्जाम आपके लिए, मतलब इट्स अपॉन यू मेरे रॉकस्टार कि तुम पढ़ाई कैसे करते हो। अब बात करते हैं पेपर डिजाइन कैसा करा जाएगा, क्योंकि तुम तो वही देखने के लिए आए हो, वही सुनने के आए हो कि 2026 का पेपर ओवरऑल बनेगा कैसे। तो मेरे चैंपियंस, मैं आपको पूरा फैक्ट एक और बेस कर बताता हूं, उससे पहले मैं अभी बताता हूं, अभी हाल फिलहाल में सीए का एग्जाम हुआ है, सीए फाउंडेशन। सीए क्या होता है? आफ्टर 12th आपको सीए आपके सीनियर्स में पता चल जाएगा, जब आप आगे चलोगे तो पता चल जाएगा बच्चा कि सी होता क्या। चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी के जो होते हैं, जो इनकी जो आपके जीएसटी वगैरह जो देख रेख रहते हैं ना कंपनी को चलाने वाले, सीए चार्टेड अकाउंटेंट, वो पर्पस बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। तो उनका पर्पस अभी एग्जाम हुआ था बेटा सीए फाउंडेशन का, तो
तो उनके भी एक एग्जाम होते हैं, उसके बाद 6 महीने पे एक एग्जाम, और उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ में दूसरा एग्जाम होता है, फिर 2.5 साल बाद फाइनल एग्जाम से उनके होते हैं। तो जो पहला एग्जाम होता है ना, उसका लेवल थोड़ा टफ बनाया जाता है। अच्छा, टफ बनाने का पर्पस क्या है बच्चा? टफ का मतलब लेंदी बनाया जाता है। अच्छा, मैं जब भी टफ बोलूं ना, मेरी माई मिस्टेक्स अगर निकल जाए बच्चा, तो वो पेपर लेंदी बनाया जाता है। टफ मत समझना, लेंदी का मतलब होता है समय कम रह जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है। सम क्वेश्चन तुम्हें आते हैं लेकिन तुम सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगाते हो, तो क्वेश्चन छूटने के चांसेस रहते हैं। दैट मीन्स उसको बोलते हैं लेंदी, नॉट अ टफ। तो इसलिए बनाया जाता है। इसके पीछे का फैक्ट समझना बेटा, इसके पीछे का फैक्ट क्या है। जैसे मान लो अगर क्लास 10th में अगर हम बात करें बेटा, तो टोटल 25 लाख के अराउंड में इस साल बच्चे, अराउंड मैं बोल रहा हूं अप्रॉक्स में इतने सारे बच्चे देने वाले हैं। तुम मुझे बताओ मेरे रॉकस्टार, अगर मैं थोड़ा सा कंपटीशन वाली दुनिया में चलूं, तो कंपटीशन में अगर 25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं ना, तो उनको सिर्फ 3,000 या 10,000 लोगों को नेक्स्ट एग्जाम के लिए बुलाना पड़ता है। तो वो कैसे बुलाएंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए? 25 लाख में से केवल 10,000 को अगर बुलाना होगा तो कैसे बुलाएंगे भाई? अगर इजी बनाएंगे तो सिंपल सी बात है कि अगला एग्जाम देने के लिए कोई आएगा ही नहीं, सारे बच्चे पहले ही पास हो जाएंगे। तो सारे आ जाएंगे तो 25 के लिए फिर दूसरा देना पड़ेगा, जबकि सेलेक्ट उनको 5,000 ही करना है। 10,000 में से 5,000 को ही सेलेक्ट करना होता है। लेकिन क्लास 10th में ऐसा नहीं है। तो क्लास 10th वाले कैसे करेंगे? 25 लाख बच्चे अगर बैठ रहे हैं तो उनमें इनका चांसेस रहेगा कि मेजॉरिटी बच्चे को हम पहले ही फेज में क्लियर करवा लें, सो दैट जो दूसरा एग्जाम होगा उसमें बाउंडेशन कम रहेगा, ताकि आगे की जर्नी उनकी आसान रहे। तो बेटा पहला पेपर क्या टफ बनेगा? अभी और रुक जाओ बेटा, अगला पॉइंट 2026 कुछ पैटर्न्स, पहले 2025 इसको मैं बाद बताऊंगा, पहले ये पैटर्न समझ लो। 2025 का जो 12th फिजिक्स का पेपर आया था, बहुत तहलका मचा दिया था। बच्चे सेंटर से बाहर रोते हुए निकले थे। मोर देन 60% बच्चों का इसमें केटी लग गया था। दैट मींस केटी का मतलब होता है कि बच्चे फेल हो गए थे। इवन किसी दूसरे सब्जेक्ट की वजह से वो पास हुए, वरना मोर देन 50-60% या 40% के अराउंड में बच्चे फेल हो गए थे बेटा। इसमें थियरी में पास ही नहीं हो पाए थे। इतना ज्यादा टफ पेपर बना दिया गया था क्लास 12th का इस साल का फिजिक्स। दैट मींस अगर इस साल बर्डन सीबीएसई के ऊपर अगर आया है, सीबीएसई ने चेंज करा है, पॉलिसी को चेंज करा है, दैट मींस ये तो फिक्स्ड है बेटा कि पेपर लेंदी आने वाला है। अब उसने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है कि हम कैसे कैसे चीजें देने वाले हैं। क्लास 10th के पैटर्न पर उन्होंने एक एजम्पशन बताया कि भैया देखो, जो भी तुम प्रिपरेशन करवा रहे हो ना या कर रहे हो, उसको ध्यान में रखते हुए तुम्हें क्या देखना है, कॉम्पिटेंसी पर फोकस करना पड़ेगा। आप कॉम्पिटेंसी कैसे भी दे सकता है, वो एमसीक्यूज के फॉर्म में दे सकता है, केस बेस्ड दे सकता है, सोर्स बेस्ड दे सकता है, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस के फॉर्म में देता है। अच्छा, तुम अगर इंटीग्रेटेड नहीं समझ पा रहे हो, सोर्स बेस्ड, तो फिलहाल के चिंता मत करो। एमसीक्यूज केस बेस्ड समझते हो, जो आपका मतलब 2 नंबर 3 नंबर, ये इंटीग्रेटेड सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जिनके बेस पर, जैसे आरसी वाला पर्सन हो जाता है, तो किसी का रेफरेंस दे देता है, उसके बेस पर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दे देगा। इवन अगर ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए एसएसटी की बात करें बेटा, तो एसएसटी में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी आएंगे जो ऐसा लगेगा आपके एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, लेकिन आपने पढ़ रखा है। हो सकता है वो 9th के कॉन्सेप्ट हो सकता है 10th के कॉन्सेप्ट हो। तो 50% वो ओवरऑल कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन देगा, कि ताकि आपका जो लॉजिकल माइंड है ना, थिंकिंग जो एबिलिटी है, वो आप सोच करके उसके आंसर को दो। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको 9th पढ़ना पड़ेगा, नहीं बेटा, आप उसी क्वेश्चंस में ही आंसर ढूंढ लोगे। थोड़ा सा आपको दिमाग लेने की जरूरत है, दिमाग लगाने की जरूरत है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि सर 9th 8th का भी आ सकता है, इसका मतलब हमें 8th 9th नहीं पढ़ना है। तुम फोकस्ड अपने एनसीईआरटी पर ही करो बच्चा, लेकिन थोड़ा सा अलग वे में लेवल अप करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। हर एक सवालों को अलग अलग तरीके से सोचने का प्रयास करो बेटा, क्योंकि जब तक आप थिंकिंग नहीं करोगे, आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप नहीं होगी और आप कॉम्पिटेंसी फोकस सवालों को सॉल्व नहीं कर पाओगे मेरे रॉकस्टार। तो सबसे पहली चीज कि आज से अभी भी हमारे पास 68 डेज बचे हैं मेरे चैंपियंस, और अभी भी तुम चाहोगे तो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके फोड़ सकते हो एग्जाम को। तो सबसे पहली बात कि 50% का वेटेज, जैसे आपके साइंस हो गए, 30-40% का वेटेज आपका एसएसटी में भी कॉम्पिटेंसी आएगा, और मैथ्स में भी 30% वेटेज रहेगा बच्चा कॉम्पिटेंसी बेस्ड के सवालों को। सेलेक्ट रिस्पांस टाइप क्वेश्चन, सेलेक्ट रिस्पांस टाइप मतलब 20% एमसीक्यूज जो आपके एनसीईआरटी से, जिसपे आपको रिस्पांस ज्यादा मिलता है, जो रिपीटेटिव फॉर्म में आते हैं। जैसे हम 7 बजे वाली क्लास में मैथ्स की अगर हम बात करें बच्चा, तो आप लोग लेवल अप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो। जो बच्चे नहीं आते हैं, 7 बजे इसी चैनल पर डेली मैथ की क्लासेस चलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं बेटा। तुम उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दो, ये मैं आपसे वादा करता हूं कि वैसा लेवल अप
आप ना शायद एग्जामिनर भी नहीं सोच पाएगा। हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चनों को घुमा घुमा करके क्वेश्चंस लाते हैं बच्चा, और डेली शाम को 7 बजे वाली प्रैक्टिस करते हैं। हर एक टाइप के सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चा। और ऐसे ही मैंने खुद ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल के सवाल को मिक्स करके एक सैंपल पेपर भी अपने हाथों से बनाया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है बच्चा, जाकर के परचेस करना तो कर लो। 10 मैथ्स के मिलेंगे, 10 साइंस के मिलेंगे, 10 एसएसटी के और 10 इंग्लिश के। इन सभी को हम टीचर्स ने खुद अपने हाथों से बनाया, हमने कहीं का रेफरेंस नहीं लिया है, हमने रिसर्च करा है बेटा, जिसमें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड के सवालों को रखा है, ताकि आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आपके माइंड उसमें लगे, थिंकिंग एबिलिटी आपकी बढ़े। तो उससे क्या होगा कि आपकी ग्रोथ होगी बच्चा। आप जब ग्रोथ होगी तो आप क्वेश्चंस के सवालों को सॉल्व कर पाओगे। वहीं दूसरा होता है कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर जिसको बोलते हैं। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर को 30% इन्होंने रखा है। ये 12th के क्वेश्चन पेपर को दे रखा है। पैटर्न कैसा देगा फिलहाल के लिए 10th वाले बच्चे तुम लोग जाग जाओ मेरे चैंपियंस, 50% वेटेज ये लोग कॉम्पिटेंसी को देने वाले हैं। तो पहला पेपर, मैं फिर से बोल रहा हूं, पहला पेपर जो होगा वो हमारा, अगर मैं बात करूं 2026 के मॉडल फरवरी का और मई का, तो मोर देन 90% बच्चे को वो उनका टारगेट रहेगा कि हम पास करा दे बच्चा। लेकिन हो सकता है कि 60, 70, 80% ही रह जाए, बिकॉज इस बार का पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। इस बार के क्वेश्चनों में लेवल अप रखा जाएगा। लेवल अप का मतलब लेंदी प्लस कॉन्सेप्चुअल प्लस आपके थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाते हुए। जैसे आप 7 बजे वाली क्लास में देखते हो ना, क्वेश्चन वही पूछा जाता है लेकिन पूछने के तरीके अलग होता है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि एक जीरोस अल्फा जो है बीटा, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं, 2 जीरोस हैं और दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं, लेकिन अब मैं तुमसे नेगेटिव ना बोल करके क्या बोल दूंगा, इनका बोल दूंगा बेटा मैग्नीट्यूड सेम है। इसी को मैं दूसरे टर्म्स में लिख दूंगा, मैग्नीट्यूड सेम है बच्चा बट साइन डिफरेंट है। तो इसी को मैंने एक अलग तरीके से पूछा। तो जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट पता होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव, मतलब एक दूसरे, एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा हो जाएगा, लेकिन उसी को एग्जामिनर अभी इस तरीके से पूछ सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम। अब जिस बच्चे को मैग्नीट्यूड नहीं समझ में आएगा वो क्या, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर सेम होगा बेटा बट साइन डिफरेंट हो जाएगा, मतलब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा बट साइन प्लस माइनस का हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है मेरे चैंपियंस, कि जब भी आपके सामने कोई सवाल बनेंगे वो कॉन्सेप्चुअल बनेंगे, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड के बनेंगे, वो लेंदी बनेंगे। तो मेरे रॉकस्टार, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें तैयार कराने आया हूं कि अभी भी हमारे पास 68 डेज बचे हैं। थोड़ी सी मेहनत, जम के मेहनत, और उसके बाद एग्जाम को फोड़ दोगे बेटा। फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे आप लोग ना सारे के सारे चैंपियंस कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हारा सब्जेक्ट अभी भी तुम किस में डर रहे हो। क्या तुम एसएसटी में डर रहे हो? तो आप एसएसटी की कुछ स्पेशल चीजें चाहते हो बेटा, हमसे जो भी बन पाएगा ना, हम अड्डा 24/7 आपके लिए दिन रात एक कर देंगे। लेकिन इस 68 डेज में ये जो टफ पेपर है और इजी पेपर का फॉर्मेट चल रहा है ना, इससे तुम्हें आजाद करवा देंगे। और वादा करते हैं बेटा, जिस भी सब्जेक्ट में तुम फेल हो रहे होगे उसमें 80/80 का टारगेट तुमसे जरूर करवा देंगे। हाँ, हो सकता है कि तुम एवरेज बच्चा हो या बिलो एवरेज हो तो तुम्हें 80 से 70 अराउंड में पहुंचा जरूर देंगे, 75 78 ला देंगे। और अगर तुम थोड़ा भी जिद्दी हो, थोड़ा भी मेहनती हो तो 80/80 मार्क्स तुम्हारे तो कंफर्म आएंगे बेटा। 20 नंबर तो क्योंकि स्कूल वालों के पास रहते हैं तो वो जितने नंबर दें, लेकिन हमारे हाथ में 80 नंबर और वो हम आपको दिला के रहेंगे बेटा, ये हमारा वादा है आपसे। लेकिन उसके लिए तुम्हें बताना पड़ेगा क्या तुम्हारी एसएसटी वीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना एसएसटी के लिए स्पेशल सेशन, एसएसटी स्पेशल, बस आपको 2 वर्ड लिखना है, क्योंकि स्पेशल का मतलब है हम आपको कुछ स्पेशल चीज देंगे। आपको अगर एसएसटी में डाउट है तो एसएसटी स्पेशल लिखो, आपको इंग्लिश में है तो इंग्लिश स्पेशल लिखो, आपको हिंदी है तो हिंदी स्पेशल लिखो, आपको आईटी में डाउट है, आईटी समझ में नहीं आता, आईटी के लिए कुछ चाहिए तो आईटी स्पेशल लिखो। और अगर आपको मैथ्स से डर लगता है कि स्टिल मैथ्स में प्रॉब्लम है बच्चा, तो आप मैथ्स स्पेशल और दिल वाली इमोजी जरूर लिखना। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे रॉकस्टार की 7 बजे वाली क्लास तो कभी बंद नहीं होगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन बहुत बड़ा कुछ तुम्हारे लिए लेकर के भी आ रहा हूं। और तुम्हारी मैथ्स को पूरी तरीके से लेवल अप करने के लिए, एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए मैंने 12 तारीख को एक क्लास लगा रखी है। इसी चैनल पर जाओगे, लाइव सेक्शन में जाओगे तो बेटा यहां पर लिखा है मैथ्स का गेम चेंजर, वो आ रहा है। समथिंग इज बिग, ऐसा कि ना भूतो ना भविष्यति, ना आज से पहले हुआ है ना आज से पहले कोई कर पाएगा था। शायद हो सकता है इसके बाद लोग रिपीट कर दे, लेकिन वादा करता हूं बेटा, चाहे इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, सैंपल पेपर होंगे, कितने भी लेवल अप के सवाल होंगे, इस वाले गेम चेंजर का जो भी चीज तुम्हारे पास आ रहा है ना बेटा, इससे बड़ा हथियार तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र नहीं होगा। तो 12 तारीख को 7 बजे मिल जाना, जाकर के सारे के सारे बच्चे अटेंडेंस लगा लेना, ठीक है। तो मैथ्स का डर खत्म करने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया है। सर अब तो बता दो पेपर कैसा बनेगा,
ले बेटा देख तेरे सामने रख दिया है, मैथ साइंस और एसएसटी का पेपर, इंग्लिश और लैंग्वेज के लिए यूजुअली तू सब्जेक्ट पढ़ ले बेटा, काम खत्म हो जाएगा। मैथ्स का पेपर लेवल अप होने वाला, गारंटी के साथ बोलता हूं, दावे के साथ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल आने वाले हैं, जिसका पेपर लेंथी बनेगा। मैंने यहां पर स्टार मार्क करके लिखा है, हार्ड नहीं बनेगा बच्चा, पेपर छूट सकते हैं लेकिन सारे सवाल तुझे आते होंगे अगर तू मेरे साथ जुड़ जाता है 7 बजे और बाकी की चीजों में। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड कंफर्म सवाल आएंगे बच्चा, थोड़े बहुत पैटर्न पर, थोड़े बहुत लॉजिकल पैटर्न पर। तो तुझे कुछ नहीं करना है, बस 2 काम करना है, 7 बजे जुड़ना है और 12 तारीख को 7 बजे वाली क्लास में तो जरूर आना है बेटा, वहां पर तेरे लिए बहुत कुछ स्पेशल आ रहा है मैथ्स को खत्म करने के लिए। साइंस में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड कंफर्म आने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन वैसे करना है, हमारे टीचर्स, हमारे सर और मैम करवा रहे हैं। एसएसटी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड और एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से घोल के पी जा बेटा। इस ब्लाइंड पे पेपर अगर मैं बात करूं 2026 का पेपर, तो सिंपल सा मैं बोलूंगा लेंदी आएगा, कंफर्म है बच्चा लेंदी आने वाला है, तो प्रैक्टिस उसके लिए वैसे ही करनी पड़ेगी मेरे रॉकस्टार। बाकी मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है, सारी चीजें तुझे इन्फॉर्म कर दिया बेटा, तुझे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम तेरे साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तेरे साथ हमने हाफ ईयरली में दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, तेरे साथ हमने प्री बोर्ड में भी अभी भी चल रहे हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि बोर्ड में भी ऐसी प्रिपरेशन आपकी कंडक्ट करवाते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि जिनके भी मन में कंफ्यूजन हो कि पेपर कैसा आने वाला है तो सबको बता देना भैया पेपर लेंदी प्लस कॉन्सेप्चुअल प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड के सवालों से भरपूर आने वाला है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद बेटा, बाय बाय।